जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। Hello students, in our previous lecture we had discussed igneous rocks. Okay, how these igneous rocks is formed and which minerals are present in these igneous rocks. Now today we will discuss mainly 3 or 4 types of igneous rocks. In this chapter we have to study 4 types of igneous rocks whose name are granite, obsidian, pumice and basalt. Okay, now first one, it is granite. Granite is very hard igneous rock that is formed by slow cooling of magma under the ground. These rock consist of 3 minerals: feldspar, quartz and mica. These rock consist of 3 minerals. Okay, the color of granite depends upon the proportion of different minerals and it is used for making buildings, floorings and statues. So first of all, first igneous rocks that we have to study is granite. So as they define this granite it is very hard igneous rocks. मतलब कि जो अदर igneous rocks है उसके कंपैरिजन में ग्रेनाइट जो है वो बहुत हार्ड igneous rock है. ओके, नाउ ये igneous ग्रेनाइट कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, वो कैसे बनता है. फॉर्मेशन मतलब किसी भी चीज का बनना, वो कंप्लीटली प्रोसेस कैसे होती है, दैट वी हैव डिस्कस्ड. ओके, ये ग्रेनाइट कैसे उसका फॉर्मेशन होता है. तो एज कंपेयर टू दी अदर इग्नियस रॉक्स, ग्रेनाइट जो है वो लावा में से नहीं बनता है. अभी वन क्वेश्चन तुम लोगों के माइंड में ऐसा क्रिएट होगा कि अभी प्रीवियस लेक्चर में तो मैडम आपने ऐसा बोला था कि इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दी लावा. सही बात है, सभी इग्नियस रॉक्स जो है वो लावा में से ही उसका फॉर्मेशन होता है. ये एक्सेप्ट दिस ग्रेनाइट को छोड़ के, क्योंकि वेन एवर दी मैग्मा कम्स फ्रॉम दी कोर ऑफ द अर्थ, जब भी वो मैग्मा है जो कोर ऑफ द अर्थ में से धीरे धीरे ऊपर आने की ट्राई करता है ड्यू टू दी इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, जब भी अंदर का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है, एंड द लावा कम्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, और जब वो सेकेंड या थर्ड लेयर में पहुंचता है इट ट्राइज मतलब इट कूल्स डाउन, वहीं से वो कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और वहीं पे उसका फॉर्मेशन हो जाता है. तो ये जो रॉक बनता है वो मैग्मा में से बनता है. वो लावा अर्थ के अबव पहुंचता ही नहीं है, तभी उसका कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू सम सॉलिड कंपोनेंट और स्टोन. ओके, एंड दिस स्टोन इज नोन एज अ ग्रेनाइट. तो ये डिफरेंस है ये और अदर इग्नियस रॉक के कंपैरिजन में, कि जो ग्रेनाइट है वो लावा में से उसका फॉर्मेशन नहीं होता है. इट इज मेड फ्रॉम दी मैग्मा, और वो अंडरग्राउंड. मैग्मा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मैग्मा ऑलवेज प्रेजेंट अंडरग्राउंड दी अर्थ. वेन एवर दिस मैग्मा ट्राइज टू कम्स आउट फ्रॉम दी अर्थ थ्रू इट्स वीक्स पॉइंट, इट इज नोन एज ए लावा. मतलब कि जब भी मैग्मा अंडरग्राउंड दी अर्थ प्रेजेंट है, कोई भी मोल्टन रॉक्स, तो उसको हम मैग्मा बोलते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. एंड वेन एवर दिस मोल्टन रॉक्स कम्स आउट ऑफ द अर्थ इट इज नोन एज ए लावा. तो जो ग्रेनाइट होता है वो किस में से बनता है, इट इज मेड फ्रॉम द मैग्मा. मतलब कि वो ग्रेनाइट का फॉर्मेशन अंडरग्राउंड दी अर्थ होता है. ओके, तो हमको अगर ग्रेनाइट की कभी भी रिक्वायरमेंट है तो इट इज अवेलेबल अंडरग्राउंड दी अर्थ, हमको वो अंडरग्राउंड दी अर्थ मिलेगा. ओके, अभी तुम लोगों को यहाँ पे ये दिया है कि इट इज वेरी हार्ड इग्नियस रॉक. देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. सभी इग्नियस रॉक के कंपैरिजन में ग्रेनाइट ही क्यों हार्ड कंपोनेंट है, वो ही क्यों हार्ड स्टोन है. तो उसका रीजन ये है कि उसका जो कूलिंग प्रोसेस होता है, मतलब
जो मैग्मा होता है उसका जो कूलिंग प्रोसेस होता है, इट इज़ वेरी स्लो. And whenever the cooling process of any component or any element is very slow, then it is very hard. ओके मतलब कि किसी भी चीज़ का अगर कूलिंग प्रोसेस, किसी भी लिक्विड का कूलिंग प्रोसेस अगर स्लो होता है, तो जब भी वो किसी सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो वो बहुत ही हार्ड कंपोनेंट होगा. ये रीज़न है कि ग्रेनाइट इज़ वेरी हार्ड इग्नियस रॉक. ओके अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि जो रॉक्स होते हैं वो एक या दो मिनरल्स के बने होते हैं. रॉक्स आर मेड फ्रॉम वन और मोर मिनरल्स. ओके तो ग्रेनाइट कौन कौन से मिनरल्स का बना होता है? तो ग्रेनाइट इज कंसिस्ट ऑफ और ग्रेनाइट इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मिनरल्स. ओके फर्स्ट वन इट इज फेल्सपार, सेकेंड वन इट इज क्वार्ट्ज एंड थर्ड वन इट इज माइका. ग्रेनाइट जो होता है उसमें 3 मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, फेल्सपार, क्वार्ट्ज एंड माइका. और उसका जो प्रिंसिपल मिनरल है, मतलब कि उसमें जो ज़्यादा परसेंटेज में मिनरल्स अवेलेबल है वो है फेल्सपार. मीन्स 80 to 85% feldspar is present in the granite and remaining 10 to 15% is for quartz and mica. Got it? अभी अगर हम उसके कलर्स के बारे में डिस्कशन करें तो ग्रेनाइट इज अवेलेबल इन 2 कलर्स, इट इज आइदर ग्रे और पिंक. तो उसका कलर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड्स अपॉन दी proportion of minerals which are present in it. ओके मतलब कि उसमें जो मिनरल्स प्रेजेंट है उसका प्रोपोर्शन, कितने परसेंटेज कौन सा मिनरल्स है, उसके ऊपर उसका कलर डिपेंड करता है. इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फेल्सपार इज मोर देन अदर टू देन इट्स कलर इज ग्रे. अदरवाइज अगर फेल्सपार का परसेंटेज और प्रोपोर्शन थोड़ा कम होता है देन एंड देन इट्स कलर विल बी पिंक. ओके नाउ वी डिस्कस अबाउट इट्स एप्लीकेशन. एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन मतलब उसको हम किस जगह पे यूज कर सकते हैं. ओके तो ये जो ग्रेनाइट होता है इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग, फ्लोरिंग एंड स्टेच्यूज. क्यों बिल्डिंग और स्टेच्यूज में ही ग्रेनाइट यूज होता है और कोई स्टोन क्यों नहीं यूज होता है? तो उसका रीजन ये है कि ग्रेनाइट इज वेरी हार्ड इग्नियस रॉक्स एंड दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग एंड स्टेच्यूज. क्योंकि अगर स्टेच्यूज और बिल्डिंग बनानी है तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, और अगर ऐसी हाइट वाले बिल्डिंग और स्टेच्यू बनाने में बाय मिस्टेक अगर हमने किसी सॉफ्ट या स्मूथ रॉक का यूज़ कर लिया तो वो अर्थक्वेक और ऐसे कुछ नेचुरल अगर कोई आपत्ति आती है तो उसमें ये गिरने के पूरे चांसेस रहते हैं. एंड दैट्स वाई फॉर दिस रीजन granite is used for making the building and statues. Okay now the second igneous rock that we have to discuss is obsidian. Okay second one it is obsidian. It is smooth and looks almost like black glass. It is formed by cooling of lava above the ground. Due to its sharp edges it is used to make cutting tools and weapons. It is also used to make jewelries and ornaments. Now the second igneous rock is obsidian. Okay obsidian क्या होता है? तो as compared to the granite it is very smooth. कोई भी रॉक्स ऐसे स्मूथ नहीं होता है, बट whenever we compare any rocks with other rocks उसकी कंपैरिजन में वो थोड़ा स्मूथ है. बाकी ऐसे छूने से उसकी सॉफ्टनेस या स्मूथनेस पता नहीं चलती है. बट इफ वी कंपेयर दिस ऑब्सिडियन टू ग्रेनाइट देन इट इज स्मूथ एंड लुक्स ऑलमोस्ट लाइक ए ब्लैक ग्लास. मतलब वो एक ग्लास जैसा स्टोन है. ग्लास हमको जैसे ट्रांसपेरेंसी दिखाता है वैसे ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाता है, लेकिन उसका जो लेयर्स होता है वो ग्लास के जैसे थीन लेयर का बना होता है ये स्टोन. ओके सो दैट्स वाई दिस ऑब्सिडियन इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स एंड स्टेच्यूज. बिल्डिंग और स्टेच्यूज बनाने में ये ऑब्सिडियन का यूज नहीं होता है बिकॉज इट इज वेरी स्मूथ एंड इट इज लुक लाइक ए ग्लास. ओके लुक लाइक ए ग्लास लिखा है, इस वर्ड पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो. इट इज लुक लाइक ए ग्लास. इट इज नॉट, इट डजंट हैव ए प्रॉपर्टीज लाइक ए ग्लास. क्योंकि तुम लोगों के माइंड में अगर ऐसा होगा कि मैडम अगर वो ग्लास जैसा है तो वो फटाफट टूट नहीं जाएगा, तो यहाँ पे तुम लोगों को ऐसा बोल रही हूं मैं इट लुक्स लाइक ए ग्लास, इट डजंट हैव ए प्रॉपर्टीज लाइक ए ग्लास. ओके
उसकी प्रॉपर्टीज ग्लास के जैसी नहीं है, वो सिर्फ दिखने में ग्लास के जैसे ट्रांसपेरेंसी दिखाई देगा एंड मोस्टली इट इज अवेलेबल इन ब्लैक कलर। ओके, अभी ये उसका फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होता है ऑब्सीडियन का, तो इट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ लावा अबाउ द ग्राउंड। जैसे हमने डिस्कस किया कि ग्रेनाइट जो है वो अबाउ द ग्राउंड नहीं बनता है, वो अंडरग्राउंड उसका फॉर्मेशन होता है। अनलाइक ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ लावा अबाउ द ग्राउंड। मतलब कि ऑब्सीडियन जो है वो लावा में से बनता है। और लावा कब हम बोलते हैं, किसी भी मोल्टन रॉक्स को लावा कब बोलते हैं, whenever it comes above the ground। जब भी कोई मोल्टन रॉक्स अर्थ के वीक पॉइंट के थ्रू बाहर आता है तब हम उसको लावा बोलते हैं। एंड दिस ऑब्सीडियन रॉक्स इज मेड फ्रॉम द कूलिंग ऑफ लावा। मतलब कि जो लावा बाहर आता है वो कूल्स डाउन होता है, तब यह ऑब्सीडियन रॉक्स हमें मिलता है। ओके, तो जैसे ग्रेनाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी एक प्रॉपर्टीज है, हर एक स्टोन की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब किसी भी दूसरे स्टोन के कंपैरिजन में उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी अपनी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है। तो जैसे ग्रेनाइट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट इज वेरी हार्ड इग्नियस रॉक। ऐसे ही ऑब्सीडियन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, ऐसा होता है ना कि हमारा जो क्लास है स्टूडेंट्स का, उसमें किसी स्टूडेंट का मैथ्स में अच्छा होता है, कोई स्टूडेंट है वो इंग्लिश में अच्छा होता है, किसी की ड्राइंग अच्छी होती है, कोई डांस में अच्छा होता है। तो ऐसे ही रॉक्स में क्या होता है कि ये जो ऑब्सीडियन रॉक्स है वो जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि उसकी जो एजेस होती है दे आर वेरी शार्प। उसकी एजेस होती है वो बहुत शार्प होती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड कटिंग टूल्स। ओके, उसकी एजेस शार्प होती है, इसी हिसाब से अगर हमें किसी चीज को काटने के लिए कोई कटिंग टूल बनाना है तो वो कटिंग टूल बनाने के लिए हम ये ऑब्सीडियन रॉक का यूज कर सकते हैं। ओके, कोई वेपन्स बनाने हैं, कोई हथियार बनाना है किसी को मारने के लिए, कोई कटिंग टूल बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये ऑब्सीडियन का यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स। क्योंकि वो ग्लास के जैसा ट्रांसपेरेंट दिखता है तो उसका जो आउटलुक है वो दूसरे स्टोन से अच्छा होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स। ठीक है, अभी और एक इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमको इसमें डिफाइन नहीं किए लेकिन मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि हमने ऐसा डिस्कस किया कि इट्स एजेस आर वेरी शार्प। मतलब जो ऑब्सीडियन रॉक है उसकी एजेस बहुत शार्प होती है। कितनी शार्प होती है, तो एज कंपेयर टू द डायमंड इट इज 3 times शार्पर देन डायमंड। डायमंड की जो एजेस होती है उससे भी 3 गुना ज्यादा, मल्टीप्लाई बाय 3 उसकी एजेस शार्प होती है। ओके, नाउ टुडे वी स्टॉप ओवर हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम और 2 इग्नियस रॉक स्टडी करेंगे जिसका नाम है पोमिस एंड बासोल्ट। ओके, गुड बाय।